नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में शिवसेना दो गुटों में बंट गई। शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ और आज वह 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार अलग दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने एक मास्टर प्लान बनाया है, उस पर अगर रुख किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव खेमे के लिए किसी झटके से वह कम नहीं माना जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेहद बड़ा ऐलान किया है नागालैंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही की जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर रुख किया जाए तो शरद पवार बेहद बड़ा ऐलान ये कर चुके हैं कि अब बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार को वह समर्थन देने वाले हैं। दरअसल शरद पवार ने नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन देने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले से साफ हो गया है कि पार्टी नागालैंड में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। राज्य में अभी एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि एनसीपी नागालैंड में सरकार का हिस्सा बनेगी या फिर केवल बाहर से ही समर्थन करेगी। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सामने आया है कि पार्टी का फैसला है कि एनसीपी की नागालैंड यूनिट और 7 विधायकों की ओर से राज्य के हित में सरकार के समर्थन की राय के बाद आया है। एनसीपी के इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर देखा जाए कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना का गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी का फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी नागालैंड में विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी नरेंद्र वर्मा का कहना है कि पार्टी राज्य में विपक्ष के नेता के पद की तैयारी में थी। अंतिम फैसला शरद पवार पर छोड़ा गया था। वहीं शरद पवार ने मंगलवार को प्रभारी के प्रस्ताव सुनने के बाद नेफ्यू रियो के नेतृत्व को समर्थन देने का फैसला किया है। 4 मार्च को कोहिमा में विधायक दल की बैठक हुई थी और इस विधायक दल की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए थे। जानकारी दे दें, यहाँ पर नागालैंड में फिर से एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई है और नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार सीएम पद पर शपथ ली है। 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजों में 37 सीटें हासिल की गई थी और 25 यहाँ पर एनडीपीपी ने और बीजेपी ने 12 सीटें हासिल की। अब देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर एक अलग ही रणनीति देखने को मिली है। फिलहाल देखा जाए विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है यहाँ पर शरद पवार ने, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा असर जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट से वह बचते बचलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार आरोप यहाँ पर शरद पवार पर यही लग रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने में कहीं ना कहीं शरद पवार की कुछ अलग रणनीतियां रही। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर बीजेपी गठबंधन करने के लिए यहाँ पर शिवसेना से उद्धव ठाकरे के गुट से करना चाहती थी, लेकिन ये गठबंधन फिलहाल शिंदे गुट से ही जुड़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होंगे आखिरकार वहां पर क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।